कुछ नहीं। यात्रु कितने भागे भगवान, आपकी कैसी लीला है। జమ్మూ కశ్మీర్ కొండల్లో క్లౌడ్ బరస్ట్ కారణంగా సంభవించిన ఆకస్మిక వరదలు తీవ్ర విషాదాన్ని నింపాయి. కిష్త్వాడ్ జిల్లా చాసోటి ప్రాంతంలో సంభవించిన ఆకస్మిక వరదల కారణంగా ప్రాణాలు కోల్పోయిన వారి సంఖ్య 60కి చేరుకుంది. దాదాపు 200 మందికి గాయాలయ్యాయి. గల్లంతైన వారి కోసం రెండో రోజు రెస్క్యూ ఆపరేషన్ కొనసాగుతోంది. అక్కడ పేరుకుపోయిన బురద, రాళ్లు తొలగించే కొద్దీ మృతదేహాలు బయటపడుతున్నాయి. దీంతో మృతుల సంఖ్య మరింత పెరిగే అవకాశం ఉందని రెస్క్యూ టీమ్స్ చెబుతున్నాయి. వరద సంభవించిన సమయంలో అక్కడ దాదాపు 1200 మంది ఉండవచ్చని అంచనా వేస్తున్నారు. వీరిలో 500 మందికి పైగా ఇంకా శిథిలాలు, బురద కింద చిక్కుకుపోయి ఉండొచ్చని అంటున్నారు. చాసోటిలో ప్రతికూల వాతావరణం కారణంగా హెలికాప్టర్లు వెళ్లడం వీలు పడలేదు. అంతేకాకుండా రెస్క్యూ ఆపరేషన్ కి వాతావరణం సహకరించడం లేదు. పోలీసులు, ఎస్డీఆర్ఎఫ్, స్థానిక స్వచ్ఛంద సంస్థలతో పాటు దాదాపు 300 మంది సైనిక బృందం రెస్క్యూ ఆపరేషన్ లో నిమగ్నమైంది. అలాగే పెద్ద ఎత్తున పేరుకుపోయిన బురద, రాళ్లు, చెట్లను తొలగించేందుకు జేసీబీలను రంగంలోకి దించారు. అయినప్పటికీ కొండల్లో రెస్క్యూ ఆపరేషన్ కష్టంగానే ఉంది. ఇప్పటి వరకు లభ్యమైన మృతదేహాల్లో 21 మందిని గుర్తించినట్లు అధికారులు వెల్లడించారు. रात को 2 बजे हमने वहाँ पहुँचा। पहुँचने के बाद हमने वहाँ होल्ड किया। उसके बाद सुबह हमने फिर इधर के लिए चल दिया। तो ये जो आपने सिचुएशन देख रहे हो, तो कितना टफ लगता है आपको यहाँ पे रेस्क्यू करना? यहाँ रेस्क्यू करना तो मुश्किल ही होगा, क्योंकि हमारे पास जेसीबी का काम है। अभी जेसीबी खुदाई करेगा तो जो ऊपर का विक्टिम था हम लोग सिविल जनता ने निकाल दिया। अभी जो हमारा नीचे कितना विक्टिम दबा हुआ है वो हम अभी देखते हैं, कोशिश करेंगे कितना निकाल सकता है। ఈ ఘటనపై అధికార నేషనల్ కాన్ఫరెన్స్ పార్టీ అధినేత ఫరూక్ అబ్దుల్లా స్పందించారు. కిష్త్వాడ్లో చోటు చేసుకున్న క్లౌడ్ బరస్ట్లో 500 మందికి పైగా శిథిలాల కింద చిక్కుకున్నట్లు భావిస్తున్నామని అన్నారు. కొందరు అధికారులు ఈ సంఖ్య 1000 దాటొచ్చని చెబుతున్నారని, ఇది తీవ్ర విషాదకరమైన క్షణమని వెల్లడించారు. किश्तवाड़ में मुझे लगता है अभी मलबे के नीचे 500 से ज्यादा लोग हैं। मैंने वहाँ जो डीडीसी चेयरमैन हमारी है उसने कहा हो सकता है हजार लोग होंगे जो सीधे दब गए होंगे। अभी कुछ पता नहीं है, मगर ये गम का मौका भी है। उमर साहब ने दिल की बात कही आज उमर अब्दुल्ला ने, बिल्कुल साफ किया उसने। दूध का दूध और पानी का पानी रख दिया। तो 2 महीने में आज 6 साल के बाद आपने इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन आंसू भी थे और खुशियां भी थी। आंसू इसलिए थे कि मैं भी यहाँ का वजीर आला रहा हूँ, और उस वक्त 370 भी था, 35A भी था, और हम स्टेट थे। डॉक्टर साहब आज अहम बात उमर अब्दुल्ला साहब ने कही, 2 महीने खुसूसी कैंपेन चलाई जाएगी, जब तक चलाई जाएगी और बड़ी जबरदस्त चलाई जाएगी। ఇక ఈ ఘోర విపత్తును దగ్గర నుంచి చూసిన కొందరు తమ బాధను ఏఎన్ఐకి చెప్పుకున్నారు. అకస్మాత్తుగా విరుచుకుపడిన వరద వాహనాలను, జనాలను ఈడ్చుకొని పోయిందని చెప్పారు. కళ్ల ముందే అందరూ కొట్టుకుపోతుంటే ఏమీ చేయలేని పరిస్థితిలో తాము ఉండిపోయామని ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. यात्रु को टिक्का लगा रहा था, मेरे को कहते तू भी टिक्का लगा। मैंने कहा नहीं, मैंने सुबह टिक्का लगाया। मेरे तकदीर में अपने पिता के हाथ से टिक्का नहीं लिखा था। मैं अपने जेई घर पहुंची, वही बाढ़ आ गया। माता रानी ने पता नहीं देखो क्या खेल कर दिया इधर। अभी तक हमने ऐसे कभी नहीं देखा था। माता रानी विरोध हो गई, खुद भी चली गई। हमारे रिक्शा नहीं की, सारे लोग पता नहीं बेचारे यात्रु कितने भागे भगवान, आपकी कैसी लीला है कोई पता नहीं है। कोई हम बदनसीब रोने के लिए बच गए, नहीं तो रोने वाले भी कोई नहीं रहना था। सारे धरती भी सारे कुछ क्या बताओ आगे, और क्या बताओ। आप कहाँ थे तब? हाँ जी, मैं अपने घर में थी। तब गई थी मैं मंदिर पे, मगर मैं गिरहाट पीस रही थी।
उधर खत्म हो गया। घराट पीस के मैं अपने घर आ गया। हम दोनों वहाँ पे थे। हमने दोनों वहाँ से अपना घराट पीसा, हम घर के लिए निकल गए। मेरे पिताजी मंदिर पे थे। मैंने कहा आज पिताजी आपकी बारी है ना मंदिर की? कहता हाँ आज मेरी बारी है, दूसरा बंदा खाना खा के खाने गया है तो आज मेरी बारी है। कहते टीका लगा। मैंने कहा मैं सुबह भी आई थी तो मैंने टीका लगा दिया। तो कहते ठीक है। फिर ऐसे हाथ किया उस कटोरी में, तो ऐसे मेरी तरफ से टीका लगाने के लिए आया था। तो मेरे नसीब में नहीं लिखा था अपने पिता के हाथ से टीका लगाना। वो मंदिर के अंदर थे मेरे पिताजी, बहुत राजी था नाम। हाँ, बहुत माता रानी की सेवा की थी उसने, बहुत अपने सेवा की थी माता रानी। फिर वही माता रानी जाने, खुद नहीं रही माता रानी तो मंदिर नहीं रहा, सारे रुड़ गए मंदिर। देखो मैं तो अभी यहाँ हूँ, अभी आई यहाँ। मैंने तो कल तो मैं यहाँ इधर आ ही नहीं सकी। तो घर गए थे कोई 15-20 मिनट की बीच में रात रह गई। तो शुक्र वो कोई 12:30 बजे, मेरे अंदाजा से कोई 12:30 बज गए करीब। लंगर खा रहे थे, अब कोई पता ही नहीं था। कोई बेचारे थक के नीचे बैठे थे। मैं उधरी थी, उसी के घाट में गई थी। तो कोई बेचारे बैठे थे, कोई जा रहे थे, कोई आ रहे थे। हाँ, हमने अपने गिरहाट पीसा, हमने अपने जल्दी निकल गए। उस माँ की कृपा, भगवान की कृपा, तो बच गए। नहीं तो बचने के सोर्स नहीं था उधर। కిష్తవాడ్ జిల్లాలోని మచైల్ మాతాదేవి దర్శనానికి వెళ్లే యాత్రికులు చాసోటి గ్రామంలో ఆగుతారు. ఇది వాళ్ళకి బేస్ క్యాంప్. ఇక్కడే వాహనాలను పార్క్ చేసుకుని దాదాపు 8.5 కిలోమీటర్లు ట్రెక్కింగ్ చేసి మచైల్ మాత ఆలయానికి చేరుకుంటారు. గురువారం ఇలాగే భక్తులు తమ తమ వాహనాల్లో చాసోటి గ్రామానికి చేరుకున్న సమయంలో ఒక్కసారిగా వరద విరుచుకుపడింది. తీవ్ర విషాదాన్ని నింపింది. ప్రస్తుతం మచైల్ మాతాదేవి యాత్రను నిలిపివేశారు. मैं 12:20 पे गया था सर ऊपर लंगर पे। इधर सवारी थी, सवारी के बड़ा रश था, बहुत ज़्यादा सवारी थी सर। मेरे हिसाब से 150-200 बंदे थे सर। उनसे सामने मैं था सर। तो मेरा 14 सवारी थे सर। यहाँ पे वो खाना खा रहे थे, तो मैंने गाड़ी सर यहाँ पे लगाई थी। तो बंदे बोल रहे थे सर, मेरे जो सवारी थे 14 सवारी, वो बता रहे थे कि हम खाना खा के आए सर। ऊपर एक बड़ी जैसे आवाज़ आई सर। तो जैसे वो आवाज़ है सर, इतने पूरे बाढ़ आए, बंदे थे 150-200 बंदे थे सर। सबसे आगे सर मैं भागा, तो पीछे देखा सर मैंने, तो पीछे कोई भी बंदे मेरे को नजर नहीं आया सर। वो बंदे फिर पता नहीं कहाँ गए कहाँ नहीं सर। मेरी गाड़ी वहाँ से खींच के लाई सर इधर। फिर इधर डेड बॉडी, कुछ बंदे मर गए थे, कुछ चला रहे थे सर। बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ सर। बहते हुए खुद देखा सर मैं। कोई हाथ से सर इशारा कर रहा था, कोई बता रहा था बचाओ मुझे, बचाओ सर। मैं क्या कर सकता सर, मुझे खुद डर लग रहा था सर। यहाँ तक आधे तक गया था, एक लड़के को मैंने खींच के लाया इधर। वो बोले मेरे पापा, कोई बोला मेरे भाई। मैंने कहा मैं क्या कर सकता सर। उस टाइम इधर से पत्थर भी चल रहे थे, पानी भी बहुत ज़्यादा चल रहा था सर। तो कितने लोग होंगे उस टाइम पे? सर मेरे हिसाब से 150-200 बंदे थे सर। उनके सामने में था सर। जैसे वो आवाज़ है सबसे आगे मैं भागा सर। तो पीछे देखे सर, वो बंदे कुछ मेरे को नजर ही नहीं आया। फिर कहाँ गए कहाँ नहीं, वो कोई पता नहीं सर। तो आप भी भाग गए? मैं भी भाग गया सर। मैं उधर से भाग के आया, इधर से भागा सर इधर मकान के सामने। बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ सर। बहुत दहशत का माहौल था जी, डर लगा? बहुत डर लगा सर। इसमें क्या ये अचानक आपातकालीन काल क्या पता है, अचानक से बाढ़ आ गई, इन लोगों को पता ही नहीं चला। पूरे ये जो स्थानीय जो लोग हैं इनको पता नहीं चला। ये अपने कामों में व्यस्त थे, कुछ लंगर में थे, कुछ अपनी सवारी ढूंढ रहे थे। और ये कुछ ढका हुआ जैसे पहाड़ी है ना, इसको पता नहीं चला। अगर ऊपर से सीधा दिखता तो पता चलता था। और ये 12:15 बजे जैसे कहीं आया तो इन लोगों को अचानक पता नहीं चला, और गाड़ियों के साथ मलबा वगैरह बाहर लेके यहाँ पे आ गए। इस वक्त सुबह के 8 बजे हैं। अब हम गाड़ी निकालने की कोशिश कर रहे हैं। देखो ये आप देख सकते हैं गाड़ियों की खस्ता हालत है। हम क्या कर सकते हैं इसका।